मेरा ख्याल है कि अगर कोई भी दर्द दिल रखने वाला इंसान हो और हुक्मरान हो तो उसकी आंखें खोलने के लिए ये चंद अल्फाज काफ़ी हैं। 20 रुपए का जब अंडा मिलेगा तो गरीब नहीं खा सकेगा 2 वक्त, 3 वक्त तो दूर की बात है, हम तो 2 वक्त रोटी खाने की बात कर रहे हैं। आवाम को सर NRO लेने देने से दिलचस्पी नहीं है, ना ही उनका मसला ये है कि हुकूमत सियासी मुखालफिन से कैसे निमट रही है या किसी और हुकूमत की नाकामियों को किस तरह उजागर कर रही है। खुदा का वास्ता है, अब इन बेचारों को बस एक ही फिक्र है कि इनके घर का चूल्हा कैसे जलना है, इनके बिजली के बिल कौन देगा। जॉबलेसनेस का वो आलम है कि वो कह रहे हैं कि बच्चे पढ़ भी लिख गए हैं और मेहनत मजदूरी करके बच्चों को पढ़ाया लिखाया है, लेकिन जॉब्स हैं ही नहीं। इतनी गम की बात है। वैसे बाय द वे ये वो सारी बातें हैं जो कि आपको, जिस तरह हमने तो थोड़ी सी एक वीडियो दिखाई, चंद ख़वातीन के अपने जो तासुरात हैं वो आपके सामने लाए। ये हमें पता होनी चाहिए, ये चीज़ें हमें पता हैं। हमने कभी भी वो सुनहरे वक्त, हम वी डिड नॉट टर्न दैट चैप्टर, वी डिड नॉट टर्न दैट पेज कि हमारे वक्त बड़े अच्छे हो गए और अब हमें इस किस्म की चीज़ों पे तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ वेरी मच देयर। मतलब है कि हमारे ही एक साथी हैं जो खुला कुकिंग ऑयल ख़रीदते हैं और 20 रुपये फ़ी किलो उस पर बढ़ा दिए गए हैं। 270 रुपये फ़ी किलो अगर खुला कुकिंग ऑयल मिलेगा तो मुझे बता दीजिए कि किस तरह से मामलात आगे बढ़ेंगे। अच्छा जी, चलें कुछ सवाल हम भी पूछते हैं। और पता है क्या हुमा, दुख क्या होता है, तवक्कुआत बहुत ज़्यादा थी। जब इतने बुलंदोबांग दावे थे ना तो लोग वाकई सोच रहे थे और ये तवक्को करते थे कि थिंग्स वुड टर्न अराउंड, बट थिंग्स डिड नॉट। वज़ीर आज़म के सॉरी, बिल्कुल हमारे गेस्ट हमारा इंतजार कर रहे हैं कि दिस इज़ नॉट जस्ट अ प्रॉब्लम विद द प्रेजेंट गवर्नमेंट। ये जब भी कोई भी हुकूमत हो, कभी वही मैं बात कर रही हूँ कि हमारे हालात कभी भी इतने कोई खास बेहतर हुए नहीं। यही तो बात है कि कभी भी कोई खास नहीं हुए, अभी भी कोई बहुत तब्दील नहीं है, लेकिन जो हुकूमत में आने से पहले जो दावे और वादे थे ना, वो बहुत, उस वक्त भी हमें डाउट होता था कि बहुत ही अनरियलिस्टिक हैं और अब तो यकीन हो गया कि किसी में कोई फ़र्क नहीं है। वज़ीर आज़म के मावन खुसूसी बराए सियासी अमूर मलिक आमिर डोगर साहब ने हमें ज्वाइन किया। आमिर साहब, सबसे पहले तो आपसे यही पूछेंगे, आपने देख लिया होगा वैसे जो हम सारी बातें कर रहे थे और दिखा रहे थे, वफाकी काबीना का इजलास बड़ा बाकायदगी से होता है, हुकूमती अमूर निपटाने के लिए बुलाया जाता है, बड़ा इसका ऑब्वियसली एक मकसद है, लेकिन अव्वल और आखिर बात सियासत पर ही होती है। PDM से ख़तरा नहीं, NRO नहीं देंगे, पिछली हुकूमतों के कारनामे अवाम को बताएं वगैरह वगैरह, ये सारी बातें होती हैं। काबीना का एजेंडा बस यही सियासत होता है और ये अवाम के मसाइल जो कि बेचारे अब वो चीख अब तो बात ओपन हो चुकी है, ओपन एंड आउट आ चुकी है, इस पर कोई बात नहीं होती। वो तमाम वो अमूर होते हैं एजेंडे में जो पाकिस्तान की तामीर और तरक्की से मुतल्लक होते हैं, हुकूमती अमूर होते हैं, गवर्नेंस के इशू होते हैं, पोस्टिंग्स होती हैं और बड़ी बड़ी जो कॉरपोरेशनें हैं उनमें मुख्तलिफ जो अपॉइंटमेंट्स हैं वो होती हैं। उसके अलावा भी बहुत सारे अमूर ज़ेर बहस होते हैं और जैसा आपने कहा कि सियासत भी ज़ाहिर है उसमें डिस्कस होती है, क्योंकि वफाकी काबीना सियासतदानों पर मुश्तमिल पाकिस्तान का सबसे बड़ा हाईएस्ट फोरम है जो वज़ीर आज़म के अंडर बैठकर कैबिनेट पाकिस्तान के अमूर चलाती है। तो वह सियासी प्लेटफॉर्म है एक तरह से, तो सियासत के अमूर पर भी बात होती है, करंट अफेयर्स पर भी बात होती है और वज़ीर आज़म साहब अपने वज़रा से मुकम्मल इत्फाक भी करते हैं बाज़ मामलात में और इख्तलाफ भी करते हैं, लेकिन एक प्रॉपर एक ब्रेन स्टॉर्मिंग उसमें होती है। अच्छा, हमसे फरमाइएगा, काबीना में पाकिस्तानी हुकूमत का करता धरता बैठते हैं, ज़ाहिर है अभी आपने कहा कि सियासी लोग हैं और वज़ीर आज़म के अंडर सब मिलकर बैठते हैं, इसलिए बात ज़ाहिर है ज़रूर होती होगी हुकूमत के सामने। अगर चैलेंजेस की बात कर लें तो सियासत के अलावा चैलेंजेस पर जब डिस्कशन होती है तो सबसे बड़ा चैलेंज क्या तय पाया? आप लोग किसी एक मीटिंग का मुझे अहवाल बता दीजिए कि क्या आपने सोचा कि हाँ जी वज़ीर आज़म ने कहा और सबने मिलकर कहा हाँ सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी ये है कि इसको हल कर लें, या फिर क्या ऑपोजिशन ही सबसे बड़ा चैलेंज है आपका? मे बी PDM से कोई खौफ और ख़तरा हुकूमत को नहीं है। हमारे लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो महंगाई है, हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है वो भारी कर्ज़े हैं जो हम पर विरसे में मिले और वो बेपनाह कई दहाइयों का वो मसाइल हैं। वो एक तरह का जिसको कहते हैं कि वो एक बहुत बड़ा बैकलॉग है जो माजी के
हुक्मरान अपने अल्लों तल्लों पर खर्च कर छोड़ कर गए, लेकिन आज हमारी मुआशी टीम की बेपनाह मेहनत से अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान इमरान खान साहब की क़यादत में तरक्की की मनाजिल बड़ी तेज़ी से तय कर रहा है। अच्छा मलिक आमिर साहब, ये भी बताएं कि पाकिस्तानियों को जो इस वक्त मसाइल दरपेश हैं वो महंगाई, बिजली, गैस, चीनी, पेट्रोल, अंडे, मैं तो कहती हूँ हर चीज़ डाल दें बीच में, ऐसी चीज़ें हैं जो कि वज़ीर आज़म की इतनी बड़ी माशी टीम की ऑब्वियसली डोमेन है। तो क्या वज़ीर आज़म ख़ुद या वज़रा इस माशी टीम की कारकर्दगी से मुकम्मल मुतमईन है? कोई सवाल नहीं करता कि ये क्या हो रहा है, ये एक एक चीज़ महंगी है। यकीनन उसमें सवालात जवाबात भी होते हैं, तनकीद भी होती है, और आप जानते हैं कि हमारे 2 साल में वज़ीर आज़म साहब की अनथक मेहनत और उनकी मुआशी टीम को भी ये बड़ा क्रेडिट है कि आज हमारी जो मुआशी टीम की जो कारकर्दगी है, उनकी जो एक तरह की पॉलिसीज़ हैं, उसकी बदौलत मुल्क अब आगे की तरफ जा रहा है। तनकीद भी होती है, महंगाई बहुत बड़ा चैलेंज है, गैस की लोड शेडिंग बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर आप देखें पिछले 2 सालों की निस्बत इस साल लोड शेडिंग में कमी वाक़या हुई है पिछले साल की निस्बत। अभी मैं समझता हूँ कि अगले 10-12 दिन में मज़ीद बेहतर हो जाएगी। और प्राइस कंट्रोल के ऊपर बात होती है, वज़ीर आज़म तवातर के साथ हर हफ्ते प्राइस कंट्रोल कमेटी की मीटिंग करते हैं, जिसमें हफीज़ शेख साहब और बाकी मेंबरान होते हैं, और इस तरह सूबों को भी तकरीबन रोज़ाना कोई दिन ऐसा नहीं है जब वज़ीर आज़म महंगाई का नोटिस ना लें। और उनके लिए सबसे बड़ा टारगेट भी यही है कि उन्होंने इस मुल्क के अवाम को रिलीफ देना है और महंगाई पर कंट्रोल करना है। चलें, आई होप कि आपने कहा जी सबसे बड़ा टारगेट हमारा महंगाई पर कंट्रोल करना और आवाम को रिलीफ देना है। होपफुली सारी एनर्जीज़ फिर इसी तरफ मरकूज़ हों और सब लोग वाकई इसलिए काम करें और वो जो चीज़ें टर्न अराउंड करने के वादे थे वो सच साबित हो जाए।